से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज़्यादा ज़रूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह जाए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज़्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत, बदन पर कपड़ा और है थाली में खाना। और है अगर ज़रूरत से ज़्यादा, तो बांट कर घर आना। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि ज़िंदगी जीने का क्या है सलीका। मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने ज़िंदगी से मुस्कुराना सीखा। मुस्कुराओ even if you have to walk miles and miles, because it is okay if your glass is half empty, because you can always fill it with smiles. मुस्कुराओ। मैं इन पंक्तियों की कवित्री का भी नाम लेना चाहता था, बट उसका सही उच्चारण मेरे को आता नहीं है। हालांकि उन कवित्रियों की कुछ पंक्तियां हैं जो अपने नाम और उपनाम के बारे में कुछ कहती हैं। सीखने समझने की बात यह है कि कौन पीठ पीछे खंजर लिए खड़ा है, ये नाम के पीछे लिखा लफ्ज तय नहीं करता। सीखने समझने की बात यह है कि कौन पीठ पीछे खंजर लिए खड़ा है, ये नाम के पीछे लिखा लफ्ज तय नहीं करता। और है जिसमें इंसानियत जिंदा, वो फिर किसी से भय नहीं करता। सो धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं सपना काला जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी हिंदी में प्रस्तुति दें। शुभ संध्या सबको। आप सभी उपस्थित अतिथियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सपना कालरा मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर से हूँ। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, उन सभी राज्यों में से कुछ ही राज्य हैं हमारे जहाँ सिर्फ हिंदी बोली जाती है, जैसे साउथ इंडिया में तमिल और ये है। तो मेरा ये गौरव है कि मैं उस राज्य से जहाँ बोलचाल की सामान्य भाषा हिंदी है, और मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि माननीय हाई कमिश्नर जी की वजह से बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज ये इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ प्रस्तुति देने का मौका मिला। मैं आज आपके सामने एक बहुत प्रसिद्ध और महान लेखक श्री हरिवंश राय बच्चन जी की 2 कविताएं सुनाना चाहती हूँ। शायद उनके पुत्र अमिताभ बच्चन जी को सभी जानते होंगे और उनकी बहुत सारी फिल्में हमने देखी होंगी। हरिवंश राय जी बच्चन की जो सबसे प्रसिद्ध कृति है वो है मधुशाला, और उन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आएगी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में सफलता तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं करना चाहते और नहीं मेहनत ही करना चाहते हैं। लेकिन हरिवंश राय जी बच्चन अपनी इस कविता के द्वारा ये हमें समझाना चाहते हैं कि अगर सच्चे मन से अपने लक्ष्य के पाने की कोशिश की जाए तो कठिन से कठिन रास्ते भी बहुत आसान हो जाते हैं। और अगर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी हो तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और यही मेरी पहली कविता का शीर्षक है, जो आपने बहुत बार रील्स के ज़रिए अमिताभ बच्चन जी से कौन बनेगा करोड़पति में सुनी होगी। और ये कविता मेरे बहुत करीब है। जब मैं शायद जीवन से कभी हार मानने लगती हूँ तो कहीं ना कहीं अचानक से कविता सामने आ जाती है और जो हिम्मत देती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली हाथ नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिरी अंतरा है असफलता। असफलता एक चुनौती है। मुझे लगता है कि फेलियर इज एन ऑप्शन, बिकॉज हम जब फेल होते हैं हम तभी सीखते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक छोटी सी और कविता है जो मैं कुछ देर पहले सुना गया था कि अग्निपथ, आपने शायद बहुत लोगों ने देखी होगी, अमिताभ बच्चन जी की बहुत फेमस मूवी है। उसमें उन्हीं के हरिवंश राय जी बच्चन की एक बहुत छोटी सी कविता यूज हुई है जो मैं कहना चाहूँगी। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुक थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, देख रहा मनुष्य है, अश्व श्वेत रक्त से लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। धन्यवाद। धन्यवाद सपना जी, आपके प्रेरणादायक